यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल एजुकेशंस। आज हम मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपके बाकी सारे एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, छोटा सा ब्रीफ बता दूंगा आपको मैं। मैं चारों मॉड्यूल्स यहाँ पे कंप्लीट करूँगा और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करें। और यहाँ पर मैं आपको कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। आशा करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, तो हम यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट एक समरी दूंगा हर एक चीज़ों का, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो एग्ज़ाम के पहले एक बार ज़रूर देख के जाना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा है मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग को समझने से पहले, तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम कस्टमर्स के नीड को समझते हैं, उसको कैटर करते हैं, पूरा करते हैं। पूरा करने का प्रोसेस होता है जैसे कि नीड्स को समझना, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट का नाम देना जिसको ब्रांडिंग कहते हैं, प्राइस करना, पैकेजिंग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, और एट द एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो ये सब जो पूरा प्रोसेस है इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। और फीचर्स ऑफ मार्केटिंग देखेंगे तो पहला है सिस्टमेटिक प्रोसेस। जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस है, कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाता है, प्राइसिंग किया जाता है, प्रमोशंस किए जाते हैं। तो ये प्रोसेस होता है। दूसरा आइडिया, गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा नहीं कि मार्केटिंग खाली गुड्स का होगा, सामान का होगा, आइडियाज़ का हो सकता है, जैसे कि टबैको छोड़ो, ठीक है। सर्विसेज का हो सकता है, बैंक क्या है, सर्विसेज है, बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब सर्विसेज है। उसके बाद है टारगेट मार्केट। मार्केटिंग के अंदर ऐसा नहीं कि हम किसी को भी कुछ बेचने का ट्राई करेंगे, किसी के भी नीड को आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे कुछ सेट ऑफ कस्टमर्स होंगे, हम उनको ही टारगेट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि अगर कोई बच्चा है तो वो मार्केटिंग के लिए टारगेट कस्टमर हो सकता है टीचर्स का। अगर कोई लड़की है तो वो, एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मान के चले, उसको लड़की वाला कपड़ा चाहिए, तो वो ऐसे ऐसे शॉपकीपर जो लड़की का वमेंस के कपड़े बेचते हैं, उनका वो टारगेट हो सकते हैं। लास्ट में है ऑल परवेसिव। तो ऑल परवेसिव क्या होता है, मार्केटिंग हम हर एक फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, भले एजुकेशन हो या बिज़नेस ना हो, हर एक जगह पे मार्केटिंग का यूज़ होता है। दूसरा पे आते हैं हम, इंपॉर्टेंस क्या है। ऊपर मैंने कीवर्ड भी लिखा हुआ है, तो आप कीवर्ड को रेफ़र कर सकते हैं एग्ज़ाम में याद करने के लिए। तो देखते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है। इंपॉर्टेंस मतलब ब्रांड इमेज। मार्केटिंग अपनी इमेज को बिल्ड करने के लिए किया जाता है। लॉयल्टी का मतलब होता है कि एक ऐसा कस्टमर जो एक बार खरीदता है, बार बार खरीदता है और बार बार दूसरे को बताता भी है। तो लॉयल्टी होना बहुत ज़रूरी होता है। बेनिफिट टू स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स में सब कुछ आ जाता है, कस्टमर्स, डीलर, सप्लायर, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, सब कुछ को बेनिफिट होगा मार्केटिंग की वजह से। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया जा सकते हैं हम। तो 3 लेवल के सेटिस्फैक्शन हो सकते हैं, या तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, या अनसेटिस्फाइड होगा, या ओवर सेटिस्फाइड होगा, या डिलाइटेड होगा। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो उसके बाद एक कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज का मतलब होता है कि पॉजिटिव, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर वो पॉजिटिव सोचते हैं, आपके बारे में सोच के उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, तो कहीं ना कहीं आपकी कॉर्पोरेट इमेज काफ़ी अच्छी है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो ये होता है जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में सबसे आगे चलता है। एग्जाम्पल, हम जूते की बात करें तो नाइकी याद आता है, बर्गर की बात करें तो मैकडोनल्ड्स याद आता है। तो ये सब कॉर्पोरेट एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बिकॉज इनके नाम से, इनके काम से ये हमेशा मार्केट में आगे चलते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अगर आपका मार्केटिंग आप करना चाहते हैं, तो मार्केटिंग को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, और कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप हर एक जगह पे आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल करेंगे, आप ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पैसे बचाना हर एक पर यूनिट के ऊपर, इसे कहते हैं इकोनॉमिक ऑफ स्केल। उसके बाद आते हैं एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी का मतलब होता है सब कुछ करना सब कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में। मतलब इसमें हम लोग लॉस को अवॉइड करने का ट्राई करते हैं, तो ये एफिशिएंसी होती है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर एफिशिएंसी का दे दूँ, एग्जांपल मान के चलिए, एक 6 ओवर की बॉल होती है, उसमें अगर हमें बैटिंग करनी है, तो अगर आपको दिया जाए 6 ओवर में बैटिंग करने के लिए आपने 20 रन बनाए, और अगर मुझे दिए गए तो मैंने 5 रन बनाए, तो एफिशिएंट कौन हुआ, तो आप एफिशिएंट है। मतलब सेम रिसोर्सेज में ज़्यादा यूज़ करना। उसके बाद आता है एक्सपांसन ऑफ बिजनेस। अगर आप मार्केटिंग को यूज़ करेंगे तो आपके बिजनेस एक्सपांड होंगे। बिजनेस एक्सपांड का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 दुकान खोलनी है, ये भी हो सकता है, बट हम 2 प्रोडक्ट खोल सकते हैं। हम बिज़नेस को हॉरिजेंटल या वर्टिकली हम एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। मार्केटिंग अगर आप फॉलो करेंगे, मार्केटिंग का मतलब आपको समझ चुका होगा आई बिलीव। तो मार्केटिंग का मतलब एक प्रोसेस है जहाँ पर हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, प्रोडक्ट के उसके नीड को समझ के, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोसेस है जो मैंने बताए हैं। उसके बाद लास्ट में ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका पूरा पूरा हमें इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। दोस्त, ये पढ़ के जाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शंस में क्या होता है, तो यहाँ पर है हमारा मार्केटिंग रिसर्च। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है, जहाँ पर हम
अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ये रिसर्च करते हैं। तो मार्केटिंग में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, आपका सेल्स नहीं हो रहा है, प्रॉफिट कम है, आप मार्केट में अपनी इमेज बिल्ड करना चाहते हैं, आप लॉयल्टी लाना चाहते हैं, इक्विटी लाना चाहते हैं, ब्रांड इक्विटी जिसे कहते हैं, तो वो सब क्या होगा, फंक्शंस होगा। दूसरा है प्रोडक्ट डिज़ाइन। तो मार्केटिंग के अंदर हम लोग नीड पता करने के बाद, कस्टमर्स को क्या चाहिए वो पता होने के बाद हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसे प्रोडक्ट डिज़ाइन कहते हैं। तो प्रोडक्ट डिज़ाइन कस्टमर के नीड के हिसाब से होना चाहिए। ब्रांडिंग का मतलब नाम। तो प्रोडक्ट जो होता है वो प्रोडक्ट जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा नाम इंपॉर्टेंट है। तो नाम आप रखने के लिए आप बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट ले सकते हैं। अगर प्रोडक्ट बहुत महंगा है तो हम मान के चलते हैं कि प्रोडक्ट का नाम थोड़ा सा स्टाइलिश होगा, थोड़ा सा लग्जीरियस टाइप का होगा। एग्जाम्पल लैम्बोर्गिनी गाड़ी नाम ही सुनने में एक लग्जरी लगता है हमें, ठीक है। उसके बाद हमारा प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइसिंग मतलब प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये बहुत आसान है, प्राइसिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, सही सही होना चाहिए ताकि कस्टमर्स को वर्थ लगे, पैसे देने का लगे कि हमने राइट पैसा दिया है। उसके बाद प्रमोशंस की बात करते हैं। तो प्रमोशंस के अंदर बहुत सारे तरीके हैं। आपको एग्ज़ाम में प्रमोशन मिक्स पूछा जा सकता है। तो प्रमोशन मिक्स में हम कैसे कैसे प्रमोशन कर सकते हैं तो वो लिखना होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा है हमने, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशनशिप, सेल्समैनशिप, 1-to-1 सेलिंग, 1-to-1 मार्केटिंग, पर्सनल सेलिंग, वो सब हो सकता है। उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि गुड्स को प्रोडक्ट गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाना। सॉरी मैं अब तक ये टिक मार्क नहीं कर पाया था, बट हम आगे से देखेंगे इसे। तो आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है। तो आफ्टर सेल सर्विस का मतलब प्रोडक्ट को बेचने के बाद भी एक रिलेशन को मेंटेन करना। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो बिज़नेस होते हैं वो ऐसा कहते हैं कि हमारे जो जो रिलेशन की जो शुरुआत होती है प्रोडक्ट बेचने के बाद होती है। प्रोडक्ट तो आजकल प्रोडक्ट बेचने के लिए हर एक लोग नए नए तरीके अपनाते हैं और वो बेच के निकल जाते हैं। बट ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल बिजनेस है वो ये कहते हैं कि हमारे रिलेशन की शुरुआत तो बेचने से स्टार्ट हुई है। तो सोचो आफ्टर सेल सर्विस कितना ज़रूरी है। इसके अंदर क्या ये किस में ज़रूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए ड्यूरेबल गुड्स, एक ऐसा गुड्स जो बहुत लंबा चलता है। एग्जाम्पल AC, TV, फ्रिज, ये सब बेचने के बाद भी हमें एक सेलर से कांटेक्ट रखना पड़ता है ताकि कोई कभी ख़राब हो जाए तो हम उनसे सपोर्ट ले पाए। उसके बाद मार्केटिंग के अंदर हम लोग CRM पे काफ़ी फोकस करते हैं। CRM का मतलब होता है कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना। रिलेशनशिप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप डिस्काउंट दे सकते हैं, उसे आप बर्थडे विशेस कर सकते हैं। ये सब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, मार्केट में क्या चल रहा है, कस्टमर्स को क्या चाहिए, डीलर के पास क्या रिक्वायरमेंट है, इन सब की जानकारी अपने पास रखना ताकि हम एक राइट डिसीजन ले पाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन कर लिया, आगे फटाफट देखते हैं। तो एक इवोल्यूशन दोस्त थोड़ा सा करके जाना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हो सकता है कि आ जाए। तो इवोल्यूशंस के अंदर हम मार्केटिंग के फेसेस को देखेंगे, मार्केटिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। पहले के टाइम की बात करते हैं तो मार्केटिंग का मतलब ये होता था कि नॉर्मल एक्सचेंज, मतलब मुझे बेचना है आपको ख़रीदना है तो मार्केटिंग। लेकिन आज उसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्शन कंसेप्ट। प्रोडक्शन में क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहे थे वो मार्केट में आ गए। उसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्ट में क्या हुआ कि एक ऐसा सेलर जो क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रहा है वही सक्सेसफुल होगा। उसके बाद सेलिंग कंसेप्ट, सेलिंग का मतलब जो आपको बार बार दिखाया जा रहा है, आप जिसका एडवर्टीजमेंट बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली किया जा रहा है वो प्रोडक्ट बिकेंगे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग में ये क्या बोला गया, देखो मार्केटिंग के अंदर हमने क्या देखा कि कस्टमर को जो सेटिस्फाई करेगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, जो कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद देखा सोसाइटल कंसेप्ट, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो ठीक है। उसके बाद आजकल कैसा है ना कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर एक कोई आपको हैप्पी करा सकता है, लेकिन हमें हैप्पी कराने के साथ कौन हमारी सोसाइटी के बारे में सोचता है। सोसाइटी का मतलब क्या, इन्वायरमेंट के बारे में सोचना, ठीक है, इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाना, हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहले के टाइम पे मॉल में आप जाते होंगे तो शॉपिंग करने के बाद वो लोग प्लास्टिक के कैरी बैग में आपको देते थे, बट आज के टाइम पे पेपर बैग पे आ गए हैं। तो जो ऐसे कदम उठा रहा है हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। लास्ट में क्या, रिलेशनशिप मार्केटिंग। इसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर जो होता है, जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने कि कस्टमर से हमारे जो रिलेशन की जो शुरुआत है प्रोडक्ट के बेचने के बाद है, तो जो हमसे हमारे टच में होता है, हमें ईमेल करता है, फ़ोन करता है, SMS करता है, हम ऐसे सेलर के साथ जुड़ना चाहते हैं। उसके बाद लास्ट में हॉलिस्टिक है। हॉलिस्टिक तो सबसे बेस्ट होता है। हॉलिस्टिक्स के अंदर क्या होता है ना कि हम कस्टमर के साथ उसके कस्टमर्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम अपना समझते हैं, मतलब सेलर अपना समझेगा और हर एक वो कोशिश करेगा उसे पूरा करने के लिए। मैं लास्ट पहले पॉइंट 4 बताता हूँ। परफॉर्मेंस के अंदर कस्टमर्स को जो चाहिए प्रोडक्ट से, वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है हम उसको डिलीवर करेंगे। उसके बाद रिलेशनशिप मार्केटिंग, ऑफकोर्स कस्टमर के टच में रहेंगे, मतलब ये भी पॉइंट यहाँ पर आता है, तभी तो इसको हॉलिस्टिक बोला गया। हॉलिस्टिक का मतलब ऑल राउंड, कि जो हर एक नीड को पूरा कर दे, जो इन्वायरमेंट को भी ध्यान दे, जो कस्टमर्स के नीड को पूरा करे, जो सोसाइटी के बारे में सोचे, मतलब इन्वायरमेंट के बारे में सोचे,
इंटरनल मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो कंपनी होती है वो अपने एम्प्लॉयज़ को स्ट्रॉन्ग करती है, अपने एम्प्लॉय को कैपेबल बनाती है, ताकि वो बाहर के जो कस्टमर्स हैं उनके रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। उसके बाद इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है ये तीनों से मिला के चलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये थोड़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ मैं, ट्रेडिशनल और स्ट्रेटेजिक। ठीक है, तो ट्रेडिशनल क्या देखते हैं, फटाफट देखेंगे फ्रेंड्स। तो मीनिंग क्या है जो ट्रेडिशनल वाला है वो क्या करता है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, देख लेते हैं चलो। तो ट्रेडिशनल वाला जो होता है ना, वो अपने से प्रॉफिट के लिए देखता है, उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। बट आज के टाइम पे मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो आप खाली अपना प्रॉफिट नहीं देख सकते, अदरवाइज़ आप मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। तो आज के टाइम पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन देखता है। दूसरी की बात करते हैं तो मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च कब किया जाता है, मैंने आपको बताया, जब कभी कोई प्रॉब्लम होती है, सेल्स नहीं हो रहा है, प्रॉफिट डाउन है, कस्टमर के साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो पहले वाला ऐसे कोई रिसर्च नहीं करता है, कस्टमर को बेचा वहीं पे काम खत्म। यहाँ पर ऐसा नहीं है, उनको लगता है कि कस्टमर को एक दिन नहीं बेचना, उसे रोज़ बेचना है, तो यहाँ पे रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। हमें प्रॉब्लम क्या वो देखते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है कंटिन्यूस रिसर्च करके, कंटिन्यूस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ के समझ के। तो पहले वाला रिसर्च मतलब प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता है, वो अपने प्रॉफिट के लिए क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। बट आज के टाइम पे क्वालिटी वाला काफ़ी ध्यान दिया जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो ये नॉर्मल, इसके जो प्राइसिंग होते हैं कॉस्ट प्लस होता है, मार्कअप होता है। कॉस्ट प्लस का मतलब जितने में बना है, जितना प्रॉफिट चाहते हैं वो रख दो आप, मार्कअप मतलब भी सेम वैसा ही है। हम बट आज के टाइम की बात करें तो गोइंग रोड प्राइसिंग, मार्केट में क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से अपना रेट डिसाइड करेंगे। डिफरेंशियल प्राइसिंग, मेरे प्रोडक्ट में क्या खास है उसके हिसाब से मैं प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करूँगा। प्रमोशन की बात करते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा प्रमोशंस के टेक्निक नहीं होते दोस्त, बहुत लिमिटेड होता है, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप। बट यहाँ पे वाइड है, मतलब पूरा पूरा प्रमोशन मिक्स यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो प्रमोशन मिक्स में यहाँ पर क्या आता है, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप, पब्लिक रिलेशन एक्सेट्रा। उसके बाद बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस। मैंने बोला दोस्त, बेचने के बाद भी रिलेशन मेंटेन करना। पहले वाला को क्या करना है, प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट आया कस्टमर कहीं पे भी जाए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्त, एक आफ्टर सेल सर्विस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एक रिलेशन की बात करें तो कस्टमर कौन, तुम कौन, मैं कौन, वैसे वाला यहाँ पर सीन होता है। बट यहाँ पर रिलेशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। एक इन्फॉर्मेशन की बात करें, मार्केट में क्या चल रहा है, मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए, मेरे डीलर क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट का क्या इन्फॉर्मेशन है। पहले वाले को कुछ जानकारी नहीं होती है, बट सेकंड वाला ऑफकोर्स यहाँ पर लेके रखता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं इनके। तो यहाँ पर इकोनॉमिक मतलब प्रॉफिट कमाना है दोस्त। बट इसकी बात करें तो ये प्रॉफिट के साथ साथ लोगों का भला करना है, सोसाइटी के बारे में सोचना है। आई होप कि आपको समझा होगा। तो अब दोस्त आगे देखते हैं मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च के बारे में थोड़ा आपको मैंने बता दिया है कि रिसर्च क्या होता है। रिसर्च हम तभी करते हैं जब हमें कोई दिक्कत आती है। अगर आप थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, एनालाइज करते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो प्रॉब्लम मार्केटिंग के बारे में हो सकती है, गुड्स एंड सर्विस के बारे में हो सकती है। तो यहाँ पे क्या फीचर्स है आपके सिस्टमेटिक प्रोसेस, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, वो सब एक प्रोसेस है। ठीक है, स्पेसिफिक नेचर का है, स्कोप है। अप्लाइड रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च में बच्चों को दिक्कत आती है। अप्लाइड रिसर्च का मतलब ये होता है जहाँ पर हम कोई भी रिसर्च करते हैं साइंटिफिकली करते हैं, उसे अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। कंटिन्यू नेचर, प्रॉब्लम हमेशा आती रहेगी, ऐसा नहीं कि आज है कल नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा, तो रिसर्च भी कंटिन्यू जारी रहेगी। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकते हैं। रिसर्च मैंने बोला कि प्रॉफिट नहीं है, सेल्स नहीं है, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, तुम्हारे प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। कॉस्ट इफेक्टिव, हमें रिसर्च कम से कम पैसे में करना है, ऐसा नहीं रिसर्च के नाम पे पूरे पैसे उड़ा दो, तो ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, MIS के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन हमको रखना पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बेसिक बता दूँ मेरे दोस्त, तो यहाँ पर क्या है, तो एक पढ़ के बताऊंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि MIS कंसिस्ट ऑफ पीपल, इक्विपमेंट एंड प्रोसीजर्स टू गैदर, सॉर्ट, एनालाइज एंड इवेल्युएट एंड डिस्ट्रीब्यूट नीडेड टाइमली एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू मार्केटिंग डिसीजन मेकर। तो यहाँ पर हम एक ऐसा डेटा कलेक्ट करते हैं जो टाइमली मैनर पे किया जाता है, राइट प्रोसीजर के साथ किया जाता है, उसे हम सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट मतलब छांटते हैं, एनालाइज करते हैं, अपने काम की चीज़ें को निकालते हैं जो कि मार्केटर जो डिसीजन लेने वाला है वो यूज़ कर पाए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे ऊपर ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक को कोशिश किया जाएगा ताकि राइट डेटा मिले हमें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड डेटा हम कंपनी का रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं, पास्ट के रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं। मार्केटिंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस कौन कौन होता है, दिमाग वाले लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं, उनको मार्केट में छोड़ देते हैं, जाओ डेटा लेकर आओ। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च, हम रिसर्च कर सकते हैं।
ठीक है, ये भी इंटेलिजेंस का काम होता है, नो डाउट। उसके बाद लास्ट में है मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डेटा क्या करेंगे भाई, तो डेटा से हम अब डिसीजन लेंगे ताकि हमारा बिजनेस स्ट्रांग बना रहे, ठीक है, ये हो गया। तो डेटा माइनिंग की बात करते हैं दोस्त। डेटा माइनिंग का मतलब डेटा को माइन करना। माइन का मतलब अब ऐसा नहीं कि हमें कुछ ज़मीन को खोद के कुछ ऑयल वेल निकालना है, ऐसा नहीं। यहाँ पर डेटा को माइन करना है। तो जो फालतू के डेटा है, एग्जांपल बहुत सारे डेटा मार्केट में है, बट हमारे काम का सब तो नहीं होगा ना, कुछ तो कुछ ही होगा, राइट। तो हमको उसको डेटा माइनिंग कहते हैं। कुछ डेटा को निकालना आउट ऑफ वेरियस डेटा, आउट ऑफ लॉट नंबर ऑफ इलॉजिकल डेटा, ऐसा कहा जा सकता है। तो दोस्त इसके फीचर्स हैं, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इससे छोड़ सकते हैं आप चाहे तो, ठीक है। तो फटाफट रेड करूंगा मैं। कस्टमर के लॉयल्टी, लॉयल्टी मतलब एक बार खरीदा, रिपीट परचेज, रिकमेंडेशन जिसे हम कहते हैं, एक बार खरीदना, बार बार खरीदना, बार और लोगों को रिकमेंड करना। कॉर्पोरेट इमेज की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करते हैं, CRM कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं, इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट, प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रमोशन मिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। देखो यहाँ पे जिस भी प्रोडक्ट के आगे, जिस भी वर्ड्स के आगे मिक्स लग जाता है, याद रखना दोस्त, इसके अंदर आपको कंपोनेंट पूछा गया है। प्रमोशन मिक्स की बात करें तो एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैन से पर्सनल सेलिंग, 1-to-1 मार्केटिंग, ठीक है, ये सब प्रमोशन मिक्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्त फटाफट। कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को देख के कैसा बिहेव करता है, क्या वो खरीदने के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाता है, क्या वो पीछे हट जाता है? कंज्यूमर बिहेवियर जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, ठंडी का मौसम है तो यार हम कैसे रहेंगे? ऑफकोर्स हमें कुछ मोटे कपड़े चाहिए होंगे, बिकॉज हमारी बॉडी ठंड के कारण एक अलग बिहेव करेगी, वो उसको एक अलग ही एटमॉस्फेयर पे रखना पड़ेगा, एक अलग ही टेम्परेचर रखना पड़ेगा। वैसे ही अगर मैं किसी कस्टमर की बात करता हूँ तो वो मेरे प्रोडक्ट को देख के कैसा बिहेव करता है, क्या वो कहता है वाह वंडरफुल, या कहता है नो इट्स वेरी ऑकवर्ड, या कि ये बहुत महंगा है, कैसा कहता है? इसे कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं, आसान शब्दों में बताया मैंने, ठीक है। तो एक बार दोस्त रीड कर लेना ज़रा इसको, एक बार थोड़ा सा पढ़ के बता दूंगा इसके अंदर। तो यहाँ पर कंज्यूमर के एक्शंस की बात करते हैं, उसका डिसीजन क्या होता है, ठीक है। किसी भी गुड्स को खरीदने से पहले, वो परचेस करने से पहले क्या क्या बकवास करता है, क्या क्या अच्छी बातें करता है, वो कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट हो जाता है दोस्त, ठीक है। तो कौन से फैक्टर्स हैं? कंज्यूमर बिहेवियर प्रोडक्ट को देख के कैसा बिहेव करता है, अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है तो उसकी तारीफ़ कर सकता है या उसकी बुराइयाँ कर सकता है, प्राइस के बारे में कैसा कहता है, प्रमोशंस के बारे में। एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जैसे कि अमूल की बात करते हैं यार, अमूल को देख के लोगों का कंज्यूमर बिहेवियर जाग उठता है, बोलते हैं यार क्या ब्यूटीफुल ऐड है यार, अंडरस्टैंड। तो वो प्रमोशंस का टेक्निक होता है। प्लेस का मतलब कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर क्या कहता है कि प्रोडक्ट मिल रहा नहीं मिल रहा, ऐसा तो नहीं कि कंज्यूमर को आपके प्रोडक्ट को लेने के लिए बहुत लंबा सफ़र करना पड़ रहा है, इसलिए प्लेस भी कहीं ना कहीं बिहेवियर को डिसाइड करता है। ये आगे बात करते हैं दोस्त, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ एक बार रीड कर लेना जाने से पहले, ठीक है। उसके बाद पर्सनल फैक्टर है। पर्सनल के अंदर यहाँ पे एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम। दोस्त पर्सनल फैक्टर को हम लोग डेमोग्राफिक भी कहते हैं, याद रखना दोस्त। डेमोग्राफिक आपको कंफ्यूज करेगा कि डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डेमोग्राफिक कुछ भी बोला तो एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम लिख कर आने का, ठीक है। उसके बाद है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल क्या है? लर्निंग, एटीट्यूड, मोटिव एंड पर्पस। कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट क्यों चाहिए, आप क्या मतलब उसका फैक्टर्स है। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है? तो लर्निंग, एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब क्या सोचता है वो, ठीक है, याद रखना। चलो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने MIS कर लिया। चलो मार्केट सेगमेंटेशन देख लेते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है? तो दो, सेगमेंटेशन का मतलब टुकड़े में डिवाइड करना, ठीक है। तो ये पूरा मेरा मार्केट है, ये मार्केट पूरा मेरा मार्केट को मैं कैप्चर कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। जैसे कि पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में तो हम रहते नहीं हैं, हम तो एक जगह पे रहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि हिंदी बोलने वाले लोग कहाँ मिलेंगे, तो इंडिया और नेपाल। तो ये इंडिया नेपाल में हिंदी मिलते हैं। बात करते हैं कि अगर हमको बात करना है कि उर्दू कहाँ पे बोली जाती है, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान। क्यों ऐसा एरिया में डिवाइड कर दिया गया? बिकॉज मेजॉरिटी लोग यहीं पर हैं, इसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। जैसे एग्जाम्पल दोस्त, अगर ये मार्केट है मेरा तो अमीर लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, जिसकी इनकम लाख रुपए है। 50,000 लोग वहाँ पे रहते हैं, 30,000 वाले यहाँ पे रहते हैं, 20,000 वाले यहाँ पे रहते हैं। तो हर एक की नीड अलग अलग होगी ना, हर एक की बाइंग बिहेवियर अलग अलग होगा, हर एक का एक्सपेंडिचर अलग होगा, ठीक है, हर एक का डिज़ायर अलग होगा, अंडरस्टैंड। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब उनके हिसाब से मार्केट को बांट देना। एग्जाम्पल, बच्चों का मार्केट अलग, बूढ़ों का मार्केट अलग, यंगस्टर का मार्केट अलग, अंडरस्टैंड। तो इसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। अगर रीड कर लेना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर जो है ना, सॉरी मार्केट सेगमेंटेशन जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट वाइज की बनाना क्या है। अगर बच्चे हैं तो कुछ थोड़ा सा एकदम कार्टून वाला चीज़ बनाएंगे हम लोग, अगर मेरे जैसे लोग हैं तो वो लोग थोड़ा सा थियरी जैसा बनाएंगे।
ठीक है। अगर बात करते हैं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग भी बच्चों का होगा तो प्राइसिंग ज़्यादा रख सकते हैं, बिकॉज पे तो पेरेंट्स को करना है। बट अगर हम जैसे यंगस्टर लोग होते हैं जो खुद के जेब से पैसे दे रहे हैं, तो ज़्यादा रखने से सोचना पड़ेगा उसको, हम तो पैसे देंगे नहीं। ठीक है। उसके बाद प्रमोशन मिक्स की बात करते हैं कि यार अभी देखते हैं कि कंज्यूमर किस टाइप का है, उसके हिसाब से प्रमोशन होगा। अगर मान के चलते हैं बहुत महंगा प्रोडक्ट है तो प्रमोशन यूनिक होना चाहिए, महंगा है तभी तो यूनिक से बिकेगा। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोडक्ट अगर हम बेच रहे हैं, बहुत ही पार्ले बेच रहे हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं कि एक पूरे गाड़ी में एक पार्ले आएगा, बहुत सस्ता होता है, कॉस्ट को अफोर्ड करना पड़ेगा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक बल्क में आएगा। तो ये भी सेगमेंटेशन पे डिपेंड करता है, मार्केट के अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मार्केट में क्या चल रहा है, इस हिसाब से। सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, ये मैं बंद कर लूँ। श्योर, चलो ऐसे ही हम ट्राई करते हैं चलाने का, वैसे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम बात करते हैं यस, हम बात कर रहे थे सेगमेंटेशन का। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन था, मार्केट अपॉर्चुनिटी था। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब जहाँ पे आप फ़ायदा उठा सके, जहाँ पर आप बेनिफिट ले सके, तो वो भी हमको अपने टारगेट कस्टमर्स को देखना पड़ेगा किस टाइप का मार्केट है। मीडिया सिलेक्शन की बात करते हैं। मीडिया सिलेक्शन मतलब जिससे हम थोड़ा प्रमोट कर पाए, कौन से मीडिया से हम लोग कस्टमर तक पहुँच पाएंगे, तो वो सब हमारे सेगमेंटेशन को देख के मालूम पड़ेगा। टाइमिंग ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स, तो यहाँ पर हमको मार्केटिंग कितना ज़्यादा करना है, कस्टमर्स के नीड को कितना ज़्यादा तक पहचानना है, कब कितना ज़्यादा सेटिस्फाई करना है, कस्टमर्स को देख के मालूम पड़ेगा दोस्त। याद रखना, जितना महंगा कस्टमर होगा हमको सेगमेंटेशन उतनी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। उनके लिए डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही स्पेशल होगा, उनके प्रमोशंस के लिए बहुत स्पेशल होगा, प्राइसिंग बहुत यूनिक होगा उनका, तो वो सब अलग होता है। बेटर सर्विस टू कस्टमर्स, ये कस्टमर पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्त, अब हम आते हैं आगे। ये तो हो गया हमारा। चलो, अभी यहाँ पे बेसिस दिया है, बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो एक ज्योग्राफिक है। ज्योग्राफिक मतलब अगर लोकेलिटी देखते हैं, ठीक है, रीजन देखते हैं, रीजन मतलब एक पूरा रीजन हो जाता है। अर्बन रूरल देखते हैं, नेशंस मतलब कंट्री वाइज देखते हैं। डेमोग्राफिक मतलब मैंने बता दिया आपको, एज, एज, जेंडर, एडुकेशन वाला चीज़। ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे लिखा गया है, तीसरा है हमारा सोशियोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो सोसाइटी के वाइज क्या चाहते हैं, कल्चर क्या है, रेफरेंस ग्रुप, आपके पीयर प्रेशर, आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं। साइकोग्राफिक का मतलब उसके सोचने का तरीका क्या है, तो यहाँ पर लाइफस्टाइल आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है, पर्सनालिटी आ जाता है। बिहेवियरल का मतलब यूसेज रेट क्या है, यूज़र का स्टेटस क्या है, बाइंग मोटिव क्या है, क्या खरीदना क्यों चाहता है, और वो जो खरीद रहा है उसका स्टेटस क्या है, और मतलब वो लोग सोसाइटी में उसको कैसे देखते हैं, वैसा। यूसेज रेट, इसके कितने नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं, वैसा। ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्त, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो हम ये देखेंगे कि मार्केट टारगेटिंग क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि मार्केट टारगेट क्या होता है। हर एक कोई आपका कस्टमर नहीं हो सकता, लिमिटेड लोग होंगे, उस हिसाब से आपको टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको अब चाहें तो एक बार में आप एक सेगमेंट को फोकस कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है। उसके बाद है सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। ठीक है। आप ऐसा नहीं कि आपका चॉइस बहुत वाइड होना चाहिए। ठीक है। आप किसी एक सेगमेंट को टारगेट करिए, आपका स्पेशलाइजेशन किसी एक में होना चाहिए। एग्जांपल, अगर आपकी हॉबी की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि आपको सब कुछ आता है, सब कुछ आपकी हॉबी है, आपकी हॉबी सिलेक्टेड होंगे, राइट। तो वैसे ही टारगेट मार्केट होता है। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, आप किसी एक प्रोडक्ट में माहिर हो सकते हैं, दूसरे में लूज़ कर सकते हैं। मार्केट स्पेशलाइजेशन, आपका मार्केट कौन सा बेस्टर है। जैसे हम बात करें ठंड की बात करें तो इसके लिए जो बेस्ट अच्छा मार्केट है, मैं तो बोलता हूँ हिमाचल का है, कश्मीर का है, तो इसको मार्केट स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। फुल मार्केट कवरेज, आपको पूरे मार्केट पे ध्यान देना है या छोटे मार्केट पे ध्यान देना है, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम मोटा मोटा चैप्टर को ख़त्म करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप ये पढ़ के जाएंगे। चलो, ऑल द बेस्ट, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।